इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर में 8 तरीके का होता है। अब हम लोग हिंदी में भी पद पढ़े हैं, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया है। उसी टाइप से इंग्लिश में भी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इस वीडियो में पहले हम लोग नाउन के ऊपर बात करेंगे, नाउन का डेफिनेशन, नाउन का क्लासिफिकेशन और उसका यूज, और 2-3 नाउन के जो बीच में जैसे जहाँ पे कंफ्यूजन होता है उसका डिफरेंस भी इस वीडियो में बताया जाएगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग का जो भी ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद। पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू हो रहा है नाउन से। तो नाउन का अगर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, एक चीज है कि ग्रामर में डेफिनेशन याद रखने का बहुत जरूरत नहीं है, पर आप लोगों को समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए नाउन, नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब किसी भी कोई पर्सन का नाम हो, किसी इंसान का नाम हो, या किसी जगह का नाम हो, या क्या किसी थिंग यानी वस्तु का नाम हो, सब कुछ नाउन है। एवरीथिंग वी कैन सी और टॉक अबाउट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वर्ड। मतलब जो चीज दिख रहा है या जो चीज के बारे में बात किया जा रहा है वो सारा ही नाउन है। तो एज पर एग्जाम्पल क्या देखिए, फर्स्ट आया है पर्सन, मतलब इसमें प्रोफेशन भी है, किसी का नाम भी है। जैसे पहले बात सुदीप, सुदीप किसी का नाम हो सकता है, रेखा किसी का नाम है, और जो प्रोफेशन है मतलब डॉक्टर, काजिन, लॉयर। काजिन एक रिलेशन है, ऑफ कोर्स मदर, फादर, ब्रदर सभी कुछ आ जाएगा इसमें। डॉक्टर एंड लॉयर जो है वो प्रोफेशन है, मतलब वो प्रोफेशन का बात हो या किसी का नाम हो या कोई रिलेशन हो, सब कुछ ही नाउन हो रहा है। इसके बाद आ रहा है प्लेस। अब प्लेस में क्या होगा, प्लेस में घर भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकता है, फैक्ट्री हो सकता है, कोई आश्रय हो सकता है, किसी भी टाइप का प्लेस हो सकता है। अब घर के अंदर डाइनिंग रूम बोलिए या लिविंग रूम बोलिए, सब कुछ ही नाउन होगा। थिंग, वस्तु। अब देखिए पहले आ जा रहे ऑब्जेक्ट्स, टेबल, लंदन ब्रिज, चीजल, नाइट्रोजन, मंथ, इंच, कुकिंग, सब कुछ इसमें नाउन हो रहा है। जैसे टेबल का अगर कहा जाए तो एक वस्तु हो गया, लंदन ब्रिज, टेबल ये दोनों ही मैनमेड, चीजल भी मैनमेड, नाइट्रोजन एक गैस शो है, जो साइंस के स्टूडेंट है बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे इस चीज को। मंथ महीना हो गया, इंच एक नाप, एक परिमाप हो गया, एक मेजरमेंट। कुकिंग खाना बनाना, एक्चुअली कुक इज द वर्ब। इसके बाद आ जा रहा है एनिमल्स, आर्ट वर्क, रैट, शार्क, मिकी, किसी भी टाइप का, एलिफेंट, टाइगर, लायन, जो भी होगा सब कुछ नाउन। आइडियाज, आइडियाज मतलब कॉन्फ्यूशन, काइंडनेस, फेथ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जॉय, जितने भी आप चीजों का नाम लेंगे सभी इसमें नाउन है। तो नाउन का मतलब हम लोग को क्या आया अभी समझ में, कि जो चीज हम लोग देख रहे हैं और या जो चीज हम लोग सुन रहे हैं वही है नाउन। किसी का भी नाम हो, किसी चीज का नाम हो, किसी चीज का, हम लोग सुबह उठते हैं क्या करते हैं, ब्रश पेस्ट यूज करते हैं, तो ये टूथपेस्ट, ये जो टूथपेस्ट है वो भी नाउन है। जो ब्रश यूज करते हैं हम लोग वो भी नाउन है। जो बुक पढ़ते हैं वो भी नाउन है। उसके बाद जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो भी नाउन है। मतलब हमारे लाइफ में ज्यादातर जो चीज है वो नाउन ही है। अब आ जा रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में क्या है कि नाउन कितने टाइप का है। आप लोग हिंदी में भी संज्ञा पढ़ते हो, संज्ञा काफी तरीके का होता है, ऐसे इंग्लिश में भी नाउन बेसिकली 8 तरीके का होता है। फर्स्ट क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन एक्चुअली ये चीज मान के चलिएगा, जो नाउन का इनिशियल जो अल्फाबेट है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाए वो प्रॉपर नाउन है। आगे मैं इसको डिटेल्स में बताऊंगा। इसके बाद है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में बहुत स्लाइट डिफरेंस है। तीसरे में आ जा रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई भी क्वालिटी के ऊपर बात किया जाता है, क्वालिटी, वाइज, वर्च्यूज, कोई भी गुण, उसके चीज वही कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। उसके बाद आ रहा है कॉन्क्रीट नाउन, जो हम लोग
हमारा जो पंचेंद्रिय है उससे हम लोग जो चीज को समझ सकते हैं वो कॉन्क्रीट नाउन हो जाता है। उसके बाद काउंटेबल नाउन जो गिनती में आता है, जो गिनती किया जा सकता है जिस नाउन का, वो काउंटेबल नाउन। जिसका गिनती नहीं हो सकता है वो नॉन काउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन, और लास्ट में आ रहा है कंपाउंड नाउन। तो हम लोगों को ये 8 तरीके के नाउन के बारे में उसका डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल आगे जाके जानना है। तो हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट प्रॉपर नाउन में। क्या है ये प्रॉपर नाउन? बेसिकली प्रॉपर नाउन कोई सिंगल पर्सन का, मतलब कोई एक इंसान का नाम होगा, या तो किसी प्लेस का होगा, या तो कोई वस्तु का होगा। तो क्या लिखा जा रहा है? प्रॉपर नाउन इज अ नेम व्हिच रेफर्स ओनली टू a single person, place or thing and there is no common name for it। दूसरे वाला जो अच्छी तरीके से समझना है, प्रॉपर नाउन हमेशा ही कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर्स। एज पर एग्जांपल फर्स्ट आ जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कांचनजंगा, ये एक माउंटेन पीक है और इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक है। गॉडविन ऑस्ट्रीन नहीं है, गॉडविन ऑस्ट्रीन पाकिस्तान का है। इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो कांचनजंगा। बेल्जियम इज अ कंट्री, रविंद्रनाथ टैगोर इज अ पर्सन। तो कोई भी मान लिया जाए कि कोई पर्सन हो, कोई प्लेस, कोई रिवर, माउंटेन, या कोई लेक, डेजर्ट, कोई कंट्री या सिटी या ओशन या सी, ये कोई भी चीज हो किसी भी तरीके का, तो वो सब प्रॉपर नाउन हो। और प्रॉपर नाउन का ये वाला जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान से याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज में। अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए किसी भी वर्ड अगर इनिशियल शुरू होता है कैपिटल लेटर्स में, तो डेफिनेटली वो प्रॉपर नाउन होगा। आ जाते हैं सेकेंड पार्ट में, मतलब नाउन के क्लासिफिकेशन का जो दूसरे तरीके का जो नाउन है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या कहा जाता है? ये कॉमन नाउन डिनोट्स नो वन पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर बट इज कॉमन टू एनी एंड एवरी पर्सन और थिंग। मतलब ये एक ग्रुप को समझाया जा रहा है। अब कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में ये चीज है कि आप लोग पूरी डिफरेंस को समझ लीजिए कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है। कॉमन नाउन में क्या है? जैसे कॉमन नाउन में कहा गया ऑथर, ऑथर एक ग्रुप है। अब ऑथर में कौन है? लियो टॉल्स्टॉय इज द ऑथर, रविन्द्रनाथ टैगोर इज द ऑथर। तो जब लियो टॉल्स्टॉय या रविन्द्रनाथ टैगोर पर्टिकुलरली एक पर्सन का नाम कहा जा रहा है, देन इट इज प्रॉपर नाउन। पर जब ऑथर कहा जा रहा है टोटली, तो वो हो गया कॉमन नाउन। सिटी, अब सिटी ये कॉमन नाउन है, पर कोई पर्टिकुलरली कोलकाता का नाम लिया या पेरिस का नाम या इस्लामाबाद का नाम ले रहे हैं, तो वो प्रॉपर नाउन हो रहा है। तो प्रॉपर नाउन पर्टिकुलरली स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक कोई सिटी पे या कोई ऑथर पे या कोई लैंग्वेज पे। जैसे लैंग्वेज इज एज ए होल इज अ कॉमन नाउन, बट इंग्लिश का नाम लिया गया, स्पेनिश का नाम कहा गया है, स्पेन नहीं होगा, दिस इज स्पेनिश, या कोई तमिल लैंग्वेज के बारे में कह रहा है, तो वो सब प्रॉपर नाउन। और देखिए प्रॉपर नाउन जो है इसमें कैपिटल लेटर यूज हो रहा है, पर जब लिखने के समय जब कॉमन नाउन का आप लैंग्वेज अगर आप स्मॉल लेटर यूज कर सकते हो, अगर ये मतलब सेंटेंस अगर इससे बिगिनिंग नहीं हो रहा है, इसके शुरुआत नहीं हो रहा है, सेंटेंस के अंदर है, तो लैंग्वेज का एल जो है वो स्मॉल लेटर होगा। पर तमिल जहां पे भी रहे, वो तमिल का टी जो है वो कैपिटल लेटर होगा। इसके बाद माउंटेन, जैसे माउंटेन एज ए होल एज ए कॉमन नाउन, बट अगर माउंट एवरेस्ट का नाम लिया जा रहा है या माउना लोआ या केटू का नाम हम लोग ले रहे हैं, तो ये सब है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या फर्क है? प्रॉपर नाउन जो है वो स्पेसिफिक है, पर्टिकुलरली एक पर्सन को या कोई पर्टिकुलर थिंग को समझा जा रहा है। और कॉमन नाउन कोई ग्रुप को कहा जा रहा है, पर्टिकुलर कोई ग्रुप को। जैसे अगर मान लीजिए कि गॉडविन ऑस्ट्रीन कहा गया, या एक चीज है कि जैसे नामीब, उसके बाद दिया सहारा, उसके बाद थॉर, तो ये सारे डेजर्ट है और ये सारा नाम प्रॉपर नाउन है। अब कॉमन नाउन जब कहा जाएगा कि कॉमन नाउन पे क्या होगा, ये सब डेजर्ट्स। तो नामीब, सहारा या थॉर है स्पेसिफिक, पर ये स्पेसिफिक नहीं है, ये दुनिया का कोई भी डेजर्ट को हम लोग बोल सकते हैं, डेजर्ट के बारे में बोल रहे हैं।
तो डेजर्ट एक कॉमन नाउन है और जिसका स्पेसिफिक अगर कोई डेजर्ट का नाम लिया जाए तो वो प्रॉपर नाउन होगा। आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ये प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन से अलग है। देखिए इसमें तीन प्रॉपर्टी कहा गया, द कंडीशन ऑफ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। एक्चुअली प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में क्या था? प्रॉपर नाउन कोई सिंगल पर्सन या प्लेस के बारे में कहा जाता था। कॉमन नाउन एज ए होल, जैसे सिटी विशाखापट्टनम अगर कहा जाए तो इट्स प्रॉपर नाउन, बट सिटी से कहा जाए तो वो कॉमन नाउन। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना तो देख सकते हैं ना तो सुन सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग पोजेसिंग द क्वालिटी एटसेट्रा, मतलब हमेशा एक्शन पे भी आ जाता है, फीलिंग्स भी आ जाता है, इमोशन भी आ जाता है, ये सारे चीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। जस्ट लाइक दैट, जैसे पॉवर्टी, मर्सी, गॉसिप, लिबर्टी, ये जो चारों वर्ड है, नोबडी कैन टच, नोबडी कैन सी, पर ये नाउन है। बाकी सारे नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन थोड़ा अलग है। इंपॉर्टेंस ऑफ द सिटी lies in its richness। अब ये जो रिचनेस है, रिचनेस इज अ नाउन, पर रिचनेस क्या है? रिचनेस ना दिखाई देता है ना कोई टच कर सकता है, तो रिचनेस क्या होगा? रिचनेस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑब्वियसली एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आ जाते हैं एक कॉन्क्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन समथिंग that cannot be touched or seen, and concrete noun that can be identified through one of the five senses, मतलब इंद्रिय से जो चीज समझा जाता है, टेस्ट हो, टच हो, साइट हो, हियरिंग हो और स्मेल हो। जस्ट लाइक दैट, मैंने इधर सेंटेंस लिख के रखा हूं, यू नीड टू मेक अ फोन, तो ए फोन, सो दैट मीन्स यू कैन हियर, सो दिस इज अ कॉन्क्रीट नाउन। I like to visit the पैलेसेस, सो आप देख सकते हो, तो ये एक कॉन्क्रीट नाउन हो सकता है। तो इधर देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन में एक डिफरेंस को मैंने लिख के रखा हूं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन दैट कैन नॉट बी परसीव्ड यूजिंग वन ऑफ द फाइव सेंसेस, मतलब जो पांच सेंस है उससे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उस पांच सेंस से हम लोग फील नहीं कर सकते, ना टेस्ट कर सकते, ना टच कर सकते, ना साइट कर सकते, ना हियरिंग, ना स्मेलिंग। जैसे लग एज पर एग्जाम्पल पॉवर्टी, वी कैन फील इट, हम लोग पॉवर्टी को तो देख नहीं सकते है ना, पर समझ सकते हैं। बट जो कॉन्क्रीट नाउन, जैसे मान लीजिए कि एक कहा गया कि टॉन पेपर, तो ये तो देख सकते हैं। या मान लीजिए कि गार्डन, गार्डन को हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो कॉन्क्रीट नाउन है और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसमें मेन जो डिफरेंस है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ह्यूमन के फीलिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट है, इमोशन के ऊपर डिपेंडेंट है, और जो कॉन्क्रीट नाउन है वो हम लोग जो समझ सकते हैं, जो टच कर सकते हैं, जिसको सुन सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, जो बोल सकते हैं, वही कॉन्क्रीट नाउन है। इसके बाद आ रहा है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल, नॉन काउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स क्या है? काउंटेबल नाउन्स वो है जो हम लोग गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन क्या है? जो हम लोग गिन नहीं सकते, वो है अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन्स का एग्जांपल क्या क्या है? काउंटेबल नाउन्स का है बुक आ गया, पेंसिल आ गया, संतरा आ गया, मतलब हम लोग इसको गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन क्या है? जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। अब एक बात देखिए, एक ही चीज एक साथ नाउन का दो रूप पे आ जाता है। जैसे बुक, बुक बुक अगर कोई कहे कि इट्स अ कॉमन नाउन, इट्स ओके, बुक इज अ कॉमन नाउन। बुक के अंदर अगर कोई ये कहे कि रामायणा, कोई कह रहे हैं गीतांजलि, तो दोज आर ऑल द बुक। तो इस समय रामायण और गीतांजलि हो गया प्रॉपर नाउन।
पर जब ये कोई वैल्यूज के ऊपर आई हैव 5 बुक्स, तो आई हैव 5 बुक्स जब आप बता रहे हो, सो यू कैन काउंट द बुक्स, सो दिस वन इज काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसको 1 2 3 करके हम लोग गिन नहीं सकते। आप दुकान में जाकर नहीं बोल सकते कि मुझे 5 शुगर चाहिए, 10 राइस चाहिए, या चलिए 1 तेल दे दीजिए, ऐसा तो नहीं बोलते हैं ना। तो जो हम लोग काउंट नहीं कर सकते वो है अनकाउंटेबल, और जो काउंट कर सकते हैं वो है काउंटेबल नाउन। जो लोग, पहले ही बता रहा हूं कि एसएससी सीजीएल या रेलवे या आईबीपीएस, ये सब एग्जाम के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कलेक्टिव नाउन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिल अप द ब्लैंक्स में कलेक्टिव नाउन से काफी क्वेश्चन दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। एक्चुअली ए ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स कंसिडर्ड एज वन कंप्लीट द होल। बहुत सारे चीज एक साथ जब हम लोग कलेक्शन जो हम लोग कहते हैं उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे पहले आ जाए पैक ऑफ डॉग्स, मतलब कुत्ते का एक झुंड। फ्लोक ऑफ बर्ड्स, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, इसमें एक चीज है कि बर्ड्स जब सिटिंग है, एक जगह पे बैठे हैं, तब तो हो जाएगा फ्लोक ऑफ बर्ड्स। जब ये फ्लाइंग में है, मतलब ये उड़ रहा है, तब हम लोग कहते हैं फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। ए पैक ऑफ माउंट्स, झुंड है। ए चेन ऑफ माउंटेन्स, ए रेंज ऑफ माउंटेन्स, मतलब पर्वत श्रृंग है। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एक बहुत बड़ा सोल्जर्स, मतलब हम लोग जो मिलिट्री जो बोलते हैं, जो भी हो, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, बहुत सारे सोल्जर्स लेकर ही एक आर्मी बनता है। तो जैसे और भी आ जाता है, जैसे कोई कह दिया कि ए बेबी ऑफ लेडीज, तो बहुत वुमेन, बहुत सारे, ए कॉलोनी ऑफ एंड्स। सिर्फ कलेक्टिव नाउन के ऊपर एक मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स का 100 फिल इन द ब्लैंक्स का एक पेपर सॉल्व करके आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। बट उससे पहले आप लोग कलेक्टिव नाउन है क्या, ये चीज को समझ लीजिए। ये ग्रुप और कलेक्शन को समझाया जाता है। जब आप बता रहे हैं कि डॉग, डॉग, तो डॉग क्या हो रहा है, आप लोग बताइए, कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन? डॉग इज कॉमन नाउन, डॉग इज कॉमन नाउन। पर्टिकुलर डॉग के नाम से अगर कोई बताया जाए, किसी डॉग का पर्टिकुलर नाम है, तो उसको, वो तो कॉमन नाउन में आ जाए, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। पर जब कहा जा रहा है कि ए पैक ऑफ डॉग्स, ए पैक ऑफ डॉग्स, तब ये आ जा रहा है ये कलेक्टिव नाउन।